रमज़ान जब आता है, तो ये हमें भाईचारे का, मोहब्बत का दर्स भी देता है, लोगों को भूख का, प्यास का एहसास भी दिलाता है। क्या ये भूख और प्यास का एहसास हमें जो ओरिजिनल एहसास है, उसमें कन्वर्ट कर सकता है? ओरिजिनल ऐसा, देखिए जो भूख प्यास का एहसास है आप में, वो पेशेंस ला रहा है, आप में डिसिप्लिन ला रहा है, आपको थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको एक वो डिसिप्लिन के फेज में लेके जा रहा है जिसमें आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। थोड़ा सा आप नेकी की तरफ भी आप कह लें रुझान, जिस तरह रोजे में हमें कहा जाता है, या हमने शुरू से ही बचपन से सीखा कि जी आपकी आंख का भी रोजा है, आपके कान का भी रोजा है, आपकी जुबान का भी रोजा है। तो वो चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं। मेरे पास तो क्लिनिक पे अक्सर कई पेशेंट आते हैं ना, मैं उनको कहूँ कि यार आपको ना डिप्रेशन है। वो कहता मैं किसी पीर के पास गया था, उसको मैंने कहा मैं डिप्रेशन में, उसने मुझे 4000 दाने की तस्वीर बता दी। वो कहता है कि नया डिप्रेशन शुरू हो देखिए गया। उसमें डिप्रेशन में हम ये कहते हैं कि बिहेवियरल इनएक्टिवेशन है, यानी पर्सन बहुत थका रहता है, सोया रहता है, तो उसको हम 2 मिनट की एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। जरूरी नहीं वो उसको हम कहते हैं पूरे दिन के तुमने घर का काम करना है, जागना है। तो स्टार्ट हम इनिशियल लेवल या बेसिक लेवल से हम करेंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा लोगों की आजकल हम देखते हैं, स्पेशल चाइल्ड बहुत है लोगों के घरों में, कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक या कोई ऐसा बच्चा ज़रूर है जो किसी ना किसी मौजूदगी का शिकार है। इन बच्चों के साथ ट्रीट कैसे किया जाए और इनकी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जाए? सबसे पहले उनकी असेसमेंट होना ज़रूरी है, उनका बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है वो जानना ज़रूरी है। ठीक। क्योंकि जब आपको उनका बेसिक लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल कह लें या फंक्शनिंग लेवल कह लें, वो पता होगा, आप उनको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे या उनकी मैनेजमेंट की जा सकती है। जैसे अगर फंक्शन लेवल अच्छा है तो उनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स पे काम किया जाए, खुद से वो खाना खाना सिखाया जाए। बट अगेन अगर फंक्शन लेवल इस तरह का है तो वो खाना खाना सिखाया जा सकता है। बट अगर आप कह लें कि आईडीडी बहुत सिवियर लेवल का है तो उसमें वो बच्चा खुद से खाना भी नहीं खा सकेगा। तो ऐसे में जो पेरेंटिंग है वो भी डिफिकल्ट हो जाती है, स्पेशली मदर्स के लिए, कि उनके लिए एक चैलेंज होता है बच्चों को डील करना, बच्चों के साथ उनको सिखाना, उनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स पे काम करना। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अब बच्चों का अगर हम बात करें तो बच्चों की काउंसलिंग ये क्यों ज़रूरी है और कब से करवानी चाहिए? मैं तो कहूँगी टीन एज से ही, बल्कि शायद उससे पहले से ही काउंसलिंग जो सी है ज़रूरी हो जाती है। बचपन में अगर आप बच्चे को इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाएं, हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि बच्चे को डांटा जाता है, वो गुस्से का इजहार कर रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, बेसिकली वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है ना, वहीं पे उसको डरा दिया जाता है, डांट दिया जाता है। तो बच्चे ने लर्न कर लिया कि पेरेंट्स के साथ मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, या अगर ये फला इमोशन है तो ये बड़ी गलत बात है अगर मैं उसका एक्सप्रेशन करूंगा। तो अगर आप एक्सप्रेशन उनको सिखाएं, प्लस छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी डे टू डे लाइफ की उनको सिखानी शुरू कर दें, अगर कोई प्रॉब्लम है उनको आप काउंसल करें, एजुकेट करें, तो वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, एक साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात, इसको कब जो है वो आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको मैरिज काउंसलिंग, आपने शादी करनी है, तो क्या ऐसे जोड़े को भी इन माहिर नफ्सियात से मिलाना चाहिए ताकि वो उनकी साइकी को देख सके कि इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए? आजकल काफी ट्रेंड बढ़ चुका है ये मैरिटल प्री मैरिटल काउंसलिंग का। वो इसीलिए है कि दो लोग जो आपस में शादी कर रहे हैं, देखें उन्होंने कल को एक फैमिली को रन करना है, कल को उनके बच्चे होनी है, तो क्या वो कंपेटेबल हैं, क्या उनमें इतनी पेशेंस, उनमें ये स्टेमिना मौजूद है कि कल को वो आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए मसाइल, नफसियाती मसाइल नहीं क्रिएट करेंगे। या अगर उनके बच्चे होते हैं तो क्या वो कैपेबल हैं कि बच्चों को संभाल सकें, अगर खुद ही उनके कोई नफसियाती मसाइल चल रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे होते हैं तो जाहिर बात है बच्चों की नफसियाती जहनी सेहत पे असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा बल्कि। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ जो है वो मेल की हो या फीमेल की हो, इसका आपकी बॉडी में कितना अहम रोल होता है और इसको बेहतर बनाने का तरीका क्या होता है? मेंटल हेल्थ के काफ़ी असरात, आप कह लें मनफी असरात आपकी बॉडी पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये जो हाइपरटेंशन है, आपकी डायबिटीज़ है, वो लिंक करती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से। तो अगर आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस लोगों को दें कि जी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सिम्टम्स होती हैं, और उनको एक जो स्टिग्मा हमारे यहाँ बड़ा एसोसिएटेड है कि जी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को छुपाया जाता है, माहिर नफ्सियात को नहीं दिखाया जाता, उसको हम ब्रेक करें कि जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज ज़रूरी है, नफसियाती बीमारियों का भी इलाज मुमकिन है, इलाज ज़रूरी है। और आप जिस्मानी तौर पे जिस तरह सेहतमंद होना ज़रूरी है, उसी तरह नफसियाती तौर पे भी आपका सेहतमंद होना ज़रूरी है। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, हमने डिप्रेशन की तो बात की, एंजाइटी जो है बेसिकली ये एक आम आदमी समझे तो कैसे समझे?
एंजाइटी आप सिंपली कह लें फ्यूचर रिलेटेड होती है। आपको एप्रीहेंशंस होना, ये काम खराब हो जाएगा, अगर ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाना, सांस का फूल जाना, ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। जो डिप्रेशन है वो पास्ट रिलेटेड हुआ है, ये हुआ पीछे वाली चीजों से, ये हुआ, ये गलत हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो एंजाइटी फ्यूचर रिलेटेड है। आप कह लें एप्रीहेंशन फ्यूचर रिलेटेड है, कोई काम खराब हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, ये कॉमन उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे मुआशरे में हसद बहुत पाया जाता है, हसद का खात्मा आपकी नज़र में कैसे है? देखिए हम अगर उसको रिलीजन वाइज देखें तो हसद, देखें जिसके जो नसीब में है उसको मिलना है। आपके हसद करने से उसका कम नहीं हो जाना, बल्कि मैं ये कहती हूँ अगर आप किसी से हसद करते हैं, अल्लाह पाक उसको उतनी तरक्की देना शुरू कर देते हैं। तो हसद करके आप अपनी ही सेहत भी खराब कर रहे हैं, वो चाहे जिस्मानी सेहत है चाहे वो नफ्सियाती सेहत है। डॉक्टर साहब, सदका और खैरात ये एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है? देखें अगेन अगर रिलीजन वाइज देखें तो सदका और खैरात जौन सा है बलाओं को टालता है और आपकी ज़िंदगी को बढ़ाता है, नज़र से बचाता है, ये चीज़ है। अब अगेन अगर आप उसको साइकोलॉजिकली देखें तो आप जब किसी को सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो आपसे भी, अगर आप एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं, आप किसी मसले का शिकार हैं, तो वो पर्सन आपसे भी नीचे लेवल पे है, तो आप देख रहे हैं कि वो भी तो सरवाइव कर रहा है ना, तो आपको वो हिम्मत भी मिल रही है उस पर्सन को देख के कि जी वो इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, और मेरे पास सब कुछ मौजूद है, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा। तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, माहिर नफ्सियात होने के नाते, साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, कब आपको ये फील होता है कि इस पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत है? जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर लेवल के हों, आप कह लें, उस टाइम हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास। सिवियर लेवल के, मिसाल के तौर पर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और साथ इतनी सिवियरिटी है कि खुदकुशी का रुझान भी पाया जा रहा है, तो ऐसे में हम रेफ़र करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, या उसकी हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होती है कि अगर उसमें खुदकुशी का रुझान है तो उसको रोका जा सके। ठीक हो डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि एडिक्शन नशे की है, चर्स की है, फीम की है या अल्कोहल वगैरह की है। इस एडिक्शन से जब हम बच्चे को किसी को रिवर्स करते हैं तो उस वक्त भी हमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको डील आप लोग कैसे करें? देखिए उसमें आपकी क्रेविंग्स, यानी आपने वो एडिक्शन थी, आप उसको छुड़वा रहे हैं, तो आपके कुछ बॉडीली सिम्टम्स आएंगे। आदत पड़ गई है ना बॉडी को एक किस्म का कोई केमिकल, कोई मटेरियल खाने की, तो वो जो सिम्टम्स, वो क्रेविंग्स आ रही हैं, उसको रोकने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं, प्लस आपकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग भी की जाती है। ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं।